प्रूव दैट 3 + 2√5 इज इरेशनल। इसका मतलब ये हो गया कि जो ये इधर वाला पार्ट है, जो राइट हैंड साइड है आपकी, वो नंबर क्या है आपका रैशनल नंबर। तो हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। मेरा नाम है आशीष। वेलकम टू माय चैनल कंसेप्ट कोर, जहां पे आपको हर कंसेप्ट सिखाया जाएगा पूरी एक्सप्लेनेशन के साथ, क्लैरिटी के साथ और पूरे कोर के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं बच्चों आज का अपना टॉपिक, क्लास 10 का चैप्टर नंबर 1, जिसका नाम है रियल नंबर। आपने बच्चों देखा होगा कि पिछली वीडियोस के अंदर मैंने इस चैप्टर की एक प्रॉपर इंट्रोडक्शन वाली वीडियो डाली है। साथ में मैंने एक्सरसाइज 1.1 के सभी क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। साथ में उससे रिलेवेंट जो भी एग्जाम्पल्स बुक में है या जो पुरानी बुक में थे वो भी मैंने सॉल्व किए हैं। इसके अलावा बच्चों बिल्कुल लास्ट वाली जो वीडियो हमने डाली है वो हमने इरेशनैलिटी के ऊपर क्वेश्चन सॉल्व किए थे, जिसमें बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं जो हर बार सीबीएसई क्वेश्चनिंग आती ही आती है। प्रूव दैट √3 इज इरेशनल, प्रूव दैट √2 इज इरेशनल, प्रूव दैट √5 इज इरेशनल। तो ये वाले क्वेश्चन बच्चों हमने पिछली वीडियो में सॉल्व कर दिए हैं। आप चाहें तो इंट्रोडक्शन वीडियो एक्सरसाइज 1.1 और साथ में ये जो इरेशनलिटी वाले क्वेश्चन है मैंने डिस्क्रिप्शन में उनका लिंक डाल दिया है, आप चाहें तो वहां से इसको देख भी सकते हैं। तो आज हम करने वाले हैं बच्चों एक्सरसाइज 1.2 के कुछ क्वेश्चंस, जिनमें से कुछ पार्ट तो हम ऑलरेडी कर भी चुके हैं, तो वो हम सॉल्व नहीं करेंगे। आप चाहें तो उस वीडियो में जाकर देख सकते हैं अगर आपने वो देखने हैं। मैं आगे बढ़ता हूं बच्चों आज। तो हम क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, जिसमें आपको बोला गया है प्रूव दैट 3 + 2√5 इज इरेशनल। मुझे इसको प्रूव करना है कि ये नंबर कैसा है, इरेशनल नंबर है। कई बार बच्चों पेपर के अंदर जो सीबीएसई का पेपर आता है उसमें स्पेशली ये लिखा होता है गिवन दैट √5 इज इरेशनल नंबर। अगर ये क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि गिवन दैट √5 इज इरेशनल, जो कि हमें पता भी है वो इरेशनल नंबर है, तो आपको ये प्रूव करने की जरूरत नहीं है कि √5 इरेशनल है। बट अगर यही क्वेश्चन आपके ज्यादा मार्क्स में आ जाता है तो फिर आपको पहले √5 को इरेशनल प्रूव करना पड़ेगा, उसके बाद आपको इस क्वेश्चन पे जाना होगा। ज्यादातर हालांकि जितने भी क्वेश्चन अभी तक सीबीएसई ने दिए हैं उसमें ऑलरेडी दे रखा होता है कि √5 इज इरेशनल नंबर। तो हम भी यही मान के चलते हैं, हमें पता भी है कि √5 कैसा नंबर है, एक इरेशनल नंबर है। मुझे इसको प्रूव करना है इरेशनल। तो इसका थोड़ा सा मेथड हमें ध्यान देना पड़ेगा। सबसे पहले जैसे हमने उन क्वेश्चंस में किया था बिल्कुल सिमिलर तरीके से हम इसको भी क्या करेंगे, लेट करने वाले हैं कि जो ये 3 + 2√5 है वो कैसा नंबर है, एक रैशनल नंबर है। अच्छा जी, अगर ये रैशनल नंबर है तो एज पर डेफिनेशन ऑफ रैशनल नंबर इसको क्या मैं P/Q की फॉर्म में लिख सकता हूं, where Q is not equal to 0 and P and Q are co-prime integers। को-प्राइम इंटीजर मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था, जिनमें कॉमन फैक्टर सिर्फ 1 ही हो उनको बोलते हैं को-प्राइम इंटीजर्स। तो अब ये P/Q की फॉर्म में लिखा जा सकता है, हमने लिख दिया। अब अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए, ये प्लस आ जाए, मल्टीप्लाई आ जाए, डिवाइड आ जाए, तो हम क्या करेंगे, इसमें इस √5 को अकेला छोड़ने वाले हैं। अकेला कैसे, ये जो प्लस का 3 है, ये जो प्लस का 3 है इसको हम लेके जाने वाले हैं उधर। तो क्या कर देंगे, ये प्लस का 3 है तो उधर जाकर क्या बन जाएगा, -3। अब मैं ले लेता हूं इसका एलसीएम। अब जिसके नीचे कोई नहीं होता उसके नीचे कौन होता है, 1 होता है। यहां पे है 2√5, यहां पे मैंने ले लिया इसका एलसीएम, जो एलसीएम कितना आ जाएगा, क्यों। अगर आपका एलसीएम इन दोनों नंबर का प्रोडक्ट बनता है, ये ध्यान रखना बच्चों बात, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, आपके एलसीएम वाले कुछ क्वेश्चन में तो हेल्प करेगा ही करेगा। अगर आपका एलसीएम इन डिनोमिनेटर का प्रोडक्ट है तो आप क्रॉस मल्टीप्लाई आराम से कर पाओगे, पर ये तभी चलेगा जब आपका एलसीएम इन दोनों डिनोमिनेटर का प्रोडक्ट है। अब Q और 1 का प्रोडक्ट Q है तो मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकता हूं, यानी P की मल्टीप्लाई 1 से करूंगा P आ जाएगा, -3 की मल्टीप्लाई Q से करेंगे तो कितना आ जाएगा,
3 क्या, तो मैंने इस +3 को ले गया उधर माइनस कर लिया और इसका हमने क्या ले लिया, LCM। अब जो ये 2 है यहां पर, इसको भी उठाकर मैं कहां ले गया, इधर ले गया। ये 2 जो आ गया वो क्यू के साथ आ गया। अब यहां पे लिखने वाला क्वेश्चन है, जो आपको लिखने क्या है, यहां पर क्या लिखोगे, एज P एंड Q आर इंटीजर्स। ऊपर हमने क्या लेट किया है कि जो P और Q है ये कौन से नंबर हैं, इंटीजर्स है। अगर ये नंबर इंटीजर्स हैं तो क्या ऊपर वाला नंबर भी इंटीजर कहा जा सकता है? कैसे कह सकते हैं? अगर P इंटीजर है, 3 भी इंटीजर है, Q भी इंटीजर है, अगर मैं 3 को इंटीजर से मल्टीप्लाई करूंगा तो भी क्या आएगा, इंटीजर। और P भी इंटीजर है, इंटीजर में से इंटीजर माइनस करूंगा तब भी क्या आएगा, इंटीजर। यानी ओवरऑल ऊपर जो सॉल्व करके बनेगा वो क्या बनेगा, इंटीजर बनेगा। सिमिलरली नीचे भी क्या बनेगा आपका, इंटीजर बनेगा। जब ऊपर और नीचे दोनों जगह इंटीजर्स होते हैं तब ये नंबर क्या बन जाता है, रैशनल नंबर। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हो गया कि जो ये इधर वाला पार्ट है, जो राइट हैंड साइड है आपकी, वो नंबर क्या है आपका, रैशनल नंबर। तो यहां पे लिखेंगे इट मींस P minus 3Q डिवाइड बाय 2Q इज अ रैशनल नंबर। इसका मतलब ये जो सारा नंबर है ये क्या बन गया आपका, रैशनल नंबर बन गया। ठीक है, अच्छा इधर रैशनल नंबर है और ये √5 क्या है, इरैशनल नंबर है। हमें ऑलरेडी पता है इरैशनल है, क्वेश्चन में भी हो सकता दिया हो इरैशनल है, पता भी है हमें। अब ये वाला नंबर रैशनल है पर लेफ्ट हैंड साइड का नंबर क्या है, इरैशनल है। क्या ऐसा हो सकता है कि लेफ्ट हैंड साइड में इरैशनल हो और वो इक्वल टू रैशनल नंबर हो? ऐसा तो नहीं हो सकता। लिखेंगे क्या यहां पर, वी नो √5 इज irrational नंबर। अब इधर इररेशनल है, इधर रैशनल है, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। हेंस आवर assumption, assumption मतलब हमने जो लेट किया है, आवर assumption इज रॉन्ग। कौन सी assumption, हमने क्या अज्यूम किया था, हमने ये अज्यूम किया था कि ये जो नंबर है वो कौन सा नंबर है, रैशनल है। तो ये तो assumption हमारी क्या आ गई, गलत आ गई, क्योंकि ऐसा अज्यूम करने से राइट हैंड साइड में रैशनल बन रहा है, लेफ्ट हैंड साइड में इररेशनल बन रहा है, जो कि पॉसिबल नहीं है। Hence our assumption is wrong. So 3 plus 2√5 is a rational number. तो अगर ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं जिसमें प्लस आ जाए, माइनस आ जाए, मल्टीप्लाई आ जाए, तो आपने हर क्वेश्चन में बिल्कुल सेम प्रोसेस ही करना है और ऐसे करके आप इसको इररेशनल प्रूव करेंगे। फटाफट बच्चों उसका स्क्रीनशॉट ले लें, मैं अगले पार्ट पे आता हूं। चलिए नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है इसका थर्ड क्वेश्चन, उसके भी 3 पार्ट दिए हुए हैं, इनको भी ऐसे ही सॉल्व करेंगे। मुझे प्रूव करना है, फर्स्ट पार्ट में प्रूव करना है कि 1/√2 प्रूव दैट 1/√2 इज इररेशनल, ऐसा मुझे प्रूव करना है। कर देते हैं प्रूव, बिल्कुल सेम प्रोसेस से लेट करेंगे 1/√2 कैसा नंबर है, एक रैशनल नंबर है। ठीक है, अगर ये रैशनल नंबर है तो क्या इसको मैं P/Q की फॉर्म में लिख सकता हूं, बिल्कुल लिख सकते हैं, वेयर Q इज नॉट इक्वल टू 0 और P एंड Q आर को प्राइम इंटीजर्स। ठीक है जी, सेम बात लिखनी है जो हमने पहले भी लिखी हुई है। अब ये 1/√2 है तो मुझे √2 को ऊपर करना है, यानी ये नीचे नहीं चाहिए, मुझे कहां चाहिए, ऊपर चाहिए और अकेला चाहिए। अगर मैं इसको रेसिप्रोकल करूंगा तो मैथ कहता है जो काम यहां करोगे वही काम यहां भी करो। अगर मैं इसका रेसिप्रोकल करूंगा तो इसका भी मुझे क्या करना पड़ेगा, रेसिप्रोकल करना पड़ेगा, बिल्कुल करना पड़ेगा। अब √2 जो आ गया वो इक्वल टू आ गया Q/P के। अब आपको वही बात लिखनी है जो मैंने पिछले क्वेश्चन में लिखी है, एज P एंड Q आर
इंटीजर, अगर ये दोनों इंटीजर्स है तो इसका मतलब इधर वाला पार्ट क्या बन जाएगा, मेरा रैशनल नंबर बन जाएगा। लिख देता हूं, एज p एंड q आर इंटीजर्स, हेंस q बाय p इज अ रैशनल नंबर। बट वी नो, हमें पता है कि जो √2 है वो कैसा नंबर है, एक इररेशनल नंबर है। अब ऐसा तो हो नहीं सकता कि राइट हैंड साइड में रैशनल हो और लेफ्ट हैंड साइड में इररेशनल हो, ऐसा तो नहीं हो सकता। तो बट वी नो √2 इज इररेशनल और राइट हैंड साइड क्या है, रैशनल। बस आगे लिख देंगे, हेंस आवर assumption is wrong, hence our assumption is wrong। और क्या अज्यूम किया था, हमने अज्यूम किया था कि 1/√2 एक रैशनल नंबर है, तो वो रैशनल नहीं है, वो कैसा नंबर है, इररेशनल नंबर। इस तरीके से बच्चों आपको प्रूव करना है। फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले बेटे, नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं। इसके नेक्स्ट पार्ट पे बच्चों चलते हैं, सेम है बिल्कुल। यहां पे बोला गया है प्रूव करना है 7√5 एक इररेशनल नंबर है। ठीक है, प्रूव करना है ये इररेशनल नंबर है। करना बिल्कुल वैसे ही है, लेट कर लेते हैं कि ये जो नंबर गिवन है वो कैसा नंबर है, एक रैशनल नंबर है। अगर ये रैशनल नंबर है तो क्या मैं इसको p/q की फॉर्म में लिख सकता हूं, बिल्कुल लिख सकता हूं, वेयर q इज नॉट इक्वल टू 0 और p एंड q आर को प्राइम इंटीजर्स। ये वर्ड जरूर लिखना बच्चों, उसके नंबर कटता है अगर नहीं लिखते हो तो। अब मैंने पिछले पार्ट में कहा था, जो सेकंड क्वेश्चन किया था उसमें मैंने कहा था कि इस √5 को, अंडर वाले टर्म को आपने क्या करना है, अकेला छोड़ना है। तो अगर मुझे √5 को यहां छोड़ना है तो जो ये 7 मल्टीप्लाई है इधर जाकर क्या होने वाला है, डिवाइड हो गया। अब कुछ प्लस नहीं है, माइनस नहीं है, एलसीएम का कुछ लेना नहीं है, बस यहीं पे अपनी बात खत्म करेंगे। एज p एंड q आर को प्राइम इंटीजर्स, या ओनली इंटीजर भी लिख सकते हो, p एंड q आर को प्राइम इंटीजर, हेंस p/7q इज अ रैशनल नंबर। इसका मतलब ये वाला नंबर कैसा नंबर है आपका, रैशनल नंबर है। बट ये वाला नंबर क्या है आपका, बट वी नो √5 इज एन इररेशनल नंबर। बट हमें तो पता है ये इररेशनल नंबर है। अब वही बात आ गई, लेफ्ट हैंड साइड में इररेशनल है, राइट हैंड साइड में रैशनल हो ही नहीं सकता। हेंस आवर assumption इज रॉन्ग। कौन सी assumption, हमने बिल्कुल पहली लाइन में अज्यूम किया था कि 7/5 क्या, कौन सा नंबर है, रैशनल है। सो वो रैशनल नंबर नहीं है, वो कैसा नंबर है, एक इररेशनल नंबर है। तो assumption गलत है, रैशनल वाली assumption गलत है, इररेशनल वाली assumption सही चलेगी। फटाफट बच्चों उसका भी स्क्रीनशॉट उतार लें। अच्छे क्वेश्चन है, पेपर में ये भी पूछे जाते हैं। हालांकि इससे पहले जो मैंने बताया था √2, √3, √5, वे तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बट साथ में ये वाले क्वेश्चन भी उतने ही इंपॉर्टेंट है। लास्ट पार्ट है इसका हमारे पास, बिल्कुल सेम पैटर्न है, सेम वर्डिंग बिल्कुल सेम। इसमें मुझे प्रूव करना है 6 + √2 इज इररेशनल नंबर। तो मैं दोनों को ही क्या लेट कर लेता हूं, ये कैसे नंबर है, एक रैशनल नंबर है। 6 + √2 को मैंने क्या लेट कर लिया, एक रैशनल नंबर है। अगर ये रैशनल नंबर है तो क्या मैं इसको p/q की फॉर्म में लिख सकता हूं, बिल्कुल लिख सकता हूं, वेयर q इज नॉट इक्वल टू 0 और p एंड q कैसे नंबर हैं, को प्राइम इंटीजर्स हैं। ठीक है जी, लिख लिया। अब मैंने बोला था इस √ वाली टर्म को आपने एक तरफ छोड़ना है, तो आपने √2 को यहीं रख लिया, तो ये प्लस का 6 नजर आ रहा है, मुझे इधर जाकर क्या बन जाएगा, वो
माइनस हो जाएगा। तो ये मैंने इधर जाकर क्या कर लिया, माइनस। अब अगर माइनस है तो मुझे क्या लेना पड़ेगा, इसका एलसीएम, एक बार एलसीएम तो लेना पड़ेगा। और अगर क्यू और 1 का एलसीएम लेंगे तो वो कितना आएगा, क्यू ही आएगा। अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया कि अगर आपका एलसीएम दोनों डिनोमिनेटर का प्रोडक्ट आता है तो आप क्या कर सकते हो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हो। तो p की मल्टीप्लाई 1 से कर देंगे और 6 की मल्टीप्लाई किससे कर देंगे, क्यू से कर देंगे। कर दिया। अब वही वाली लाइन, एज p एंड क्यू आर को प्राइम इंटीजर्स, अगर p एंड क्यू को प्राइम इंटीजर्स हैं तो जो राइट हैंड साइड है p माइनस 6 क्यू डिवाइड बाई क्यू, ये नंबर कौन सा नंबर है, इसका मतलब ये एक रैशनल नंबर है। मींस आपका जो राइट हैंड साइड है वो कैसा नंबर है, रैशनल नंबर है। बट वी नो, बट हमें तो पता है कि जो अंडर रूट 2 है वो कैसा नंबर है, एक इररेशनल नंबर है। अब लेफ्ट हैंड साइड आपकी वही बात आ गई, लेफ्ट हैंड साइड आपकी इररेशनल नंबर है और राइट हैंड साइड आपका कौन सा नंबर है, रैशनल नंबर है। ये तो पॉसिबल ही नहीं है। इसका मतलब ये हुआ हेंस आवर एजम्पशन, कौन सी एजम्पशन, जो फर्स्ट लाइन में लिखी है वो गलत है। हेंस आवर अजम्पशन इज रॉन्ग। कौन सी अजम्पशन, कि ये वाला नंबर रैशनल नंबर है, ये वाली अजम्पशन गलत है। सो 6 प्लस अंडर रूट 2 कैसा नंबर है, एक इररेशनल नंबर है। तो आपने देखा बच्चों, सभी क्वेश्चन में लगभग एक जैसा ही प्रोसेस रहेगा। अगर ऐसे प्लस वाले, मल्टीप्लाई वाले, ऐसे डिवाइड में रूट आ जाता है तो ये पैटर्न चलेगा। अगर सिर्फ अंडर रूट 2, अंडर रूट 3, अंडर रूट 5, अंडर रूट 7 आ जाए तो वो दूसरा प्रोसेस जो मैंने अलग वीडियो में बताया है वो ही फॉलो करना पड़ेगा, तभी उसके आपको 3 मार्क्स मिलेंगे। उम्मीद करता हूं यहां तक आपको बच्चों समझ में आ गया होगा। ये आपकी एक्सरसाइज 1.2 के 3 क्वेश्चन थे, तीनों के 3 क्वेश्चन मैंने सॉल्व कर दिए हैं। एक बार एग्जांपल्स भी देख लेते हैं 1.2 से जस्ट पहले क्या क्या एग्जांपल दिया है, कितना हमने कर लिया और कितना हमने अभी करना भी। अब ये एग्जांपल दिया है, एग्जांपल नंबर 9 है, इसमें प्रूव दैट अंडर रूट 3 इज इररेशनल। ये ऑलरेडी हमने कवर पिछली वीडियो में कर लिया है। तो ये वाला एग्जांपल हम लोग देख लेते हैं, एग्जांपल नंबर है 10। ये क्वेश्चन कर लेते हैं क्योंकि बच्चे इसमें अक्सर कंफ्यूज रहते हैं, इस माइनस में गलती जरूर कर जाते हैं। तो शुरू करते हैं। इस क्वेश्चन को करने के लिए सेम प्रोसेस से चलेंगे। इसको पहले लेट करने वाले हैं। लेट 5 माइनस अंडर रूट 3 इज अ रैशनल नंबर। इसको हमने लेट कर लिया। ये कैसे नंबर है, रैशनल नंबर है। अगर ये रैशनल नंबर है तो क्या मैं इसको p बाय क्यू की फॉर्म में लिख सकता हूं, वेयर क्यू इज नॉट इक्वल टू 0 और p एंड क्यू जो नंबर है वो कैसे नंबर है, को प्राइम इंटीजर्स है, को प्राइम इंटीजर्स। तो जैसे मैंने पहले क्वेश्चन बताया है, आपने क्या करना है, इस अंडर रूट 3 को एक जगह ही रखना है, यानी आपने इस अंडर रूट 3 को यही रखना है। जो ये 5 है वो उधर जाकर क्या बनाना, आपने माइनस बनाना है। अब बच्चों को अक्सर यहाँ पे गलती क्या करते हैं, उनको लगता है ये जो माइनस है ये किसके साथ लगा हुआ है, 5 के साथ, जबकि ये माइनस किसके साथ है, अंडर रूट 3 के साथ है। तो यहाँ पर तो इसके आगे का साइन तो प्लस है, तो आपने क्या करना है, माइनस अंडर रूट 3 को यही रखना है और ये जो प्लस का 5 है इसको इधर लेके जाएंगे तो क्या बनेगा, माइनस का 5। अब आपने लेना है इसका एलसीएम, और मैंने बताया था अगर आपका एलसीएम लेना है तो अगर यहाँ पे 1 है तो एलसीएम कितना आएगा आपका, क्या ही आएगा। अगर आपका जो एलसीएम है वो इन दोनों डिनोमिनेटर के प्रोडक्ट के इक्वल आता है तो क्या कर सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हो। तो p की मल्टीप्लाई किसे करनी है, 1 के साथ, और 5 की मल्टीप्लाई किसे करनी है, q के साथ। ठीक है, कर दिया। अब जो ये माइनस का है, ये माइनस जो है ऑटोमेटिकली वो माइनस कहां चला जाएगा, नीचे ले जाएंगे। अब कहोगे सर माइनस ऐसे नीचे कैसे चला गया, भाई जिसके आगे कुछ नहीं होता उसके आगे क्या लगा होता है, 1 लगा होता है। यानी आपका जो -1 ही मल्टीप्लाई है वो उधर जाकर क्या बन जाएगा, -1 का
डिवाइड बन जाएगा, यानी आपका क्या बनेगा माइनस का क्यू। अब यहां पर इधर वाला पार्ट क्या बन गया आपका रैशनल नंबर बन गया, बट √3 क्या है इरैशनल नंबर। अब वही वाली बात आपने लिखनी है, बट सॉरी as P and Q are co-prime integers, P और Q co-prime integers है, तो ये ऊपर वाला भी इंटीजर नीचे वाला भी इंटीजर, और अगर इंटीजर डिवाइड बाय इंटीजर आ जाए तो ये नंबर क्या बन गया हमारा रैशनल नंबर बन गया। हेंस P minus 5Q डिवाइड बाय माइनस Q इज अ रैशनल नंबर। ठीक है, क्या बन गया रैशनल नंबर बन गया। बट वी नो दैट √3 इज एन इरैशनल नंबर। अब लेफ्ट हैंड साइड हमें पता है ये नंबर कैसा नंबर है इरैशनल नंबर है, बट राइट हैंड साइड क्या है रैशनल नंबर है। ये तो पॉसिबल हो ही नहीं सकता। तो ये क्यों हुआ, क्योंकि हमने assumption गलत की है, hence our assumption is wrong। तो हमारी जो assumption है, कौन सी assumption, फर्स्ट लाइन में जो assume किया था लेट किया था कि ये नंबर रैशनल है, वो गलत है। सो 5 minus √3 is an irrational number। ठीक है बच्चों, इस तरीके से आप इसको प्रूव कर सकते हो। और इस माइनस का स्पेशली आपने ध्यान रखना है, यहां बच्चे बहुत गलती करते हैं। तो ये माइनस √3 के साथ है, ना कि 5 के साथ। फटाफट बच्चों उसका स्क्रीनशॉट उतार ले। मैं नेक्स्ट एग्जांपल जो क्वेश्चन का इस एक्सरसाइज का लास्ट एग्जांपल है वो एक बार हम लोग देख लेते हैं। नेक्स्ट पढ़ लेते हैं बच्चों, शो दैट 3√2 इज इरैशनल नंबर। इसको मुझे शो करना है ये इरैशनल नंबर है। हालांकि प्रोसीजर ऑलरेडी 3-4 क्वेश्चन हम ऐसे कर चुके हैं, तो फटाफट इसको भी देख लेते हैं। पहले तो लेट कर लेंगे 3√2 कैसा नंबर है, एक रैशनल नंबर है। ठीक है, अगर ये रैशनल है तो इसको P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं, वेयर Q इज नॉट इक्वल टू 0 और P एंड Q आर को प्राइम इंटीजर्स। ठीक है जी, लिख लिया। अब मैंने कहा √2 को आपने इधर ही छोड़ना है। अगर आप √2 को यहीं छोड़ोगे, ये जो 3 मल्टीप्लाई है इधर जाकर हो जाएगा डिवाइड। ठीक है, √2 इज इक्वल टू कितना आ गया P डिवाइड बाई 3 क्यों आ गया। अब वही वाली बात लिखनी है, एज P एंड Q आर को प्राइम इंटीजर्स। अगर P और Q इंटीजर्स हैं तो ये जो राइट हैंड साइड है P डिवाइड बाई 3Q, ये कैसा नंबर है, एक रैशनल नंबर है। अब ये नंबर आपका रैशनल बन गया, बट हैंस लिख देता हूं, बट √2, बट वी नो √2 is an irrational number। तो लेफ्ट हैंड साइड इररेशनल, राइट साइड आपकी रैशनल नंबर हो नहीं सकती। अब ये नहीं हो सकती, इसका मतलब जो हमने assumption की थी, hence our assumption, कौन सी assumption, फर्स्ट लाइन की assumption जो है वो क्या है, wrong है। अगर वो assumption wrong है, इसका मतलब आपका 3√2 जो है वो कैसा नंबर है, एक इररेशनल नंबर है। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को भी आप प्रूव कर सकते हो। उम्मीद करता हूं बच्चों यहां तक आपको सारी वीडियोस बहुत अच्छी लगी होंगी। एक एक क्वेश्चन मैंने पूरे डिटेल में अच्छे से इसको समझाया है। अगर आपको इस एनसीईआरटी की बुक का कोई भी क्वेश्चन अगर आपको लगता है अगर समझ नहीं आ रहा, कहीं पे कोई डाउट है, तो मुझे कमेंट में जरूर बताएं, ताकि उसके ऊपर मैं दोबारा कोई वीडियो या आपको कोई रिप्लाई कर सकूं।
यहाँ आपका ये चैप्टर जो है बच्चों कंप्लीट हो गया है, एनसीईआरटी की बुक से कंप्लीट हो गया है। ये वाला चैप्टर हो गया है पहले तो। हाँ, हम लोग क्या करेंगे, पहले एनसीईआरटी के जितने भी चैप्टर्स हैं हर क्वेश्चन हर एग्जाम्पल को डिटेल में समझेंगे। उसके बाद मैं क्या करूंगा, हर चैप्टर के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं वो आए हुए हैं चैप्टर वाइज, उन चैप्टर वाइज क्वेश्चन को हम लोग क्रैक करने वाले हैं। तो उम्मीद करता हूं बच्चों यहां तक आपको इस चैप्टर की वीडियो आपको सभी पसंद आई होंगी। अगर आपको पसंद आई है तो इस चैनल को लाइक जरूर करें, शेयर जरूर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने रिलेटिव्स के साथ, और ऐसे ही प्यार बनाते रहें। जय हिंद।